क्या आपने कभी सुपरमार्केट में जाकर महसूस किया है कि पिछले हफ्ते जिस सामान की कीमत कुछ और थी, इस हफ्ते अचानक बढ़ गई है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बाजार में कीमतों को नियंत्रित कौन करता है, और अगर दुकानदार मनमाने दाम वसूलने लगे तो आम उपभोक्ता की रक्षा कौन करेगा? यूएई में रहने वाले लाखों लोगों के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने देश भर में कीमतों की निगरानी को और भी सख्त करने का फैसला किया है, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक महंगाई से बचाया जा सके और बाजार में स्थिरता बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे यूएई सरकार उस बड़े कदम की, जिसका सीधा फायदा देश में रहने वाले हर परिवार, हर उपभोक्ता और हर खरीदारी करने वाले व्यक्ति को मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दरअसल यूएई की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कमेटी ने हाल ही में देश भर में रिटेल आउटलेट्स पर कीमतों की निगरानी और निरीक्षण व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान संघीय और स्थानीय अधिकारियों, खुदरा विक्रेताओं और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। लेकिन आखिरकार सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो असल में वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में उतार चढ़ाव, परिवहन लागत में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताओं का असर कई देशों की तरह यूएई पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सामान्य स्तर पर बनी रहें और उपभोक्ताओं को अनुचित मूल्य वृद्धि का सामना न करना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने निजी क्षेत्र को भी उपभोक्ता संरक्षण में अहम भागीदार बताया है। अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों और रिटेल आउटलेट्स पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि बाजार में संतुलन बना रहे और कीमतों में किसी प्रकार की अनुचित बढ़ोतरी को रोका जा सके। अब जरा सोचिए, अब एक परिवार हर महीने किराने का सामान खरीदता है और अचानक चावल, तेल, चीनी, दूध या अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? निश्चित रूप से आम उपभोक्ताओं पर। यही कारण है कि यूएई सरकार पिछले कई वर्षों से उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि यूएई ने पहले ही एक डिजिटल प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया हुआ है, जो बड़े रिटेल स्टोर्स और सुपरमार्केट से सीधे जुड़ा हुआ है। ये प्रणाली नियमित रूप से कीमतों का विश्लेषण करती है और यदि कहीं असामान्य बदलाव दिखाई देता है तो निरीक्षण टीमें तुरंत कार्रवाई कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की निगरानी व्यवस्था देश के सैकड़ों बड़े रिटेल आउटलेट से जुड़ी हुई है और ये घरेलू व्यापार के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। इसका उद्देश्य केवल कीमतों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखना भी है। बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। सरकार स्थानीय कंपनियों, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों यानी कि एसएमई को बौद्धिक संपदा और नवाचार आधारित गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए भी नए उपायों पर विचार कर रही है। बताया गया कि करीब 9,500 कंपनियां राष्ट्रीय एसएमई कार्यक्रम का हिस्सा हैं और उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य सृजित करने में मदद देने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों ने व्यावसायिक संस्थाओं के बीच होने वाले बड़े वित्तीय लेन देन की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की है, ताकि देश का व्यापारिक माहौल और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बन सके। यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तुक अल-मरी ने कहा कि देश लगातार अपनी आर्थिक नीतियों और कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित कर रहा है। इसी रणनीति का परिणाम है कि यूएई गैर तेल अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि दर्ज कर रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी अग्रणी स्थान बनाए हुए है। तो अगर आप यूएई में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि आपके मासिक बजट और रोजमर्रा की खरीदारी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राहत भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्य देशों को भी यूएई की तरह रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाना चाहिए, और क्या इससे महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जरूरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।